अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का जो फर्स्ट पेपर है वो 3 नवंबर को है और पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का है। तो उसी के बारे में आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानने की कोशिश जो आपको जानना ज़रूरी है और साथ में हम भी आपको उस चीज़ें डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। तो देखो, मैथमेटिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो 10th की प्लेलिस्ट में जाके जो मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब देखो, मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपके पास कुछ ही दिन का टाइम यहाँ पे बच्चा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, पेपर कैसा आ जाएगा, क्या पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा या ईजी आ जाएगा। तो इसमें आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। पहले आप इतना समझ लो कि मैथमेटिक्स का जो पेपर आपका है वो आपको 80 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको 15% सिलेबस की जो रिलैक्सेशन इस बार बोर्ड वालों ने दी है उसका आपने भरपूर फायदा उठाना है। यानी कि अगर आप सिर्फ 68 मार्क्स अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो आपको कितना बराबर 80 मार्क्स उसको दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप 12 मार्क्स छोड़ के आ जाओगे या 12 मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे तो आपको कितने वो बराबर माने जाएंगे, आपको 80। यानी कि अगर आप सिर्फ 68 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेंगे इट विल बी कंसिडर्ड यूर 100%, यानी कि 80 विल बी कंसिडर। और साथ में आपको पता है कि 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले इंटरनल एक्सटर्नल के देते हैं, और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि स्कूल वाले 20 में से 17-18 मार्क्स तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को देते ही देते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका जो परसेंटेज होगा, आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे 20 में से मान लो अगर आप 18 मार्क्स ही स्कूल वाले आपको दे देंगे इंटरनल एक्सटर्नल के, और इन 80 में से अगर आप लोग जो वो 65 या 60 भी अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो भी वो लगभग 75 के प्लस यहाँ पे माना जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे लगभग ईजिली आपको 90 के प्लस मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आपको परसेंटेज बहुत अच्छी मिलेगी। और उसके साथ साथ हम अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेपर टफ आएगा, ये आएगा, वो होगा। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि बोर्ड के पेपर्स टफ नहीं होते हैं, बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। खासकर अगर हम 10th की बात करेंगे तो 10th को आप बोर्ड वाले उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 10th में बिल्कुल आपको ईजी पेपर आता है, ईजी मार्किंग आपको होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो 12th में रहता है, लेकिन उसमें भी बच्चे आप देखते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा आता है 12th का भी। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि 10th का जो पेपर आपका है वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आता। अब देखो, कोई बच्चा ऐसा होगा जो कुछ पढ़ के ही नहीं जाएगा या जो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, वो पेपर देने जाएगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं हमने वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि पेपर बिल्कुल ईजी आ जाएगा तो हम कुछ पढ़े बिना ही जाएंगे। वैसा भी नहीं होता। आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना, थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से पढ़ के जाना, और कुछ चीज़ें अगर आपसे नहीं हो पा रही उनको स्किप भी आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको इतना बता दूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे, थोड़ा अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक। और उसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि पेपर में आपको जो है वो अगर अभी फिलहाल के लिए कुछ ही दिन आपके पास बचे, अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई यूनिट या कोई सब्जेक्ट टॉपिक अगर ऐसा है जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, जिसमें आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की, बहुत टाइम लगा के आपने उसमें प्रैक्टिस करी, लेकिन फिर भी वो चीज़ या वो क्वेश्चन आपको दिमाग में सेव नहीं हो रहा है, तो उसको अपने दिमाग से निकालो, उस पर टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल भी मत कर लो। क्योंकि एक चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ पर स्टक नहीं रहना है, उस चीज़ को छोड़ो, उस टॉपिक को छोड़ो, उस यूनिट को छोड़ो, आगे चलो। और उसके अलावा पूरा जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें जो यूनिट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, जो यूनिट आपसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो उस पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। वो गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अक्सर बच्चे जो है वो छोटी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करते हैं, तो वो आपको नहीं करते। देखो, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, कम टाइम में हम ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे, कम अप्रोच लगा के हम ज़्यादा स्कोर अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आपको क्या काम कर लेना, जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है उस पर टाइम अपना वेस्ट मत कर लो, उसको स्किप कर लो, छोड़ लो। ऑलरेडी 15% सिलेबस की आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक। तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। और उसके अलावा आप सभी ये भी जानते होंगे कि आपका जो पेपर रहेगा उसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे उनको हम समझ लेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। यहाँ पे लगभग हाँ अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 17, 18, 19 और 20, बिल्कुल 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, जिसमें कुछ वन लाइनर होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे आपका इसमें ये 20 मार्क्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3, आपको जीरोज फाइंड करने। अब ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इसमें कितने मार्क्स का है, ये आपको सिर्फ 1 मार्क्स का है। अब इसमें आपको आंसर विद इन वन लाइन यहाँ पे लिखना होगा। आपको जीरोज फाइंड करने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैसे जीरोज आपको निकालने, एक्स इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और 3 इक्वल टू 0, फिर एक्स को आप बाहर निकालेंगे। आपको पता होगा, उसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगा, जस्ट आपको जीरोज यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है 1.4 कैन बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको पता है हर किसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या
क्या होती है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट आर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्कल आर, ठीक, कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं 2 कर सकते हैं या मल्टीपल कर सकते हैं, जितने भी कर सकते हैं वो आपको पता होगा। और उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना, वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे पाई √5 इज अ रेशनल और इरेशनल, ठीक, ये रेशनल है या इरेशनल है, क्या ये रेशनल है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, यानी कि इन 20 क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कम टाइम लगाना है, कम अप्रोच लगाना है, बिल्कुल कम एनर्जी अपनी वेस्ट करनी है, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो 4 में आपको बोलना कौन सा रेशनल है। उसी तरह से HCF पे भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ग्राफ x = -2 इज द ग्राफ ऑफ x = -2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस किसके पैरेलल होगी वो आपको पता होगी। यानी कि ओवरऑल ये आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछे जाएंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ देंगे। उसके बाद 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत ईजी होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7 आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये आपको कैलकुलेट करने, क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये इनकंसिस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओवरऑल आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ के जाएंगे, आप इजीली अटेम्प्ट अच्छी तरह से करके आ जाएंगे। उसके बाद 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको आर पार्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना हो पाएगा तो घबराना नहीं है, ठीक, कुछ क्वेश्चन का आर पार्ट होगा, जो भी डिफिकल्ट थोड़ा सा होगा उसका आर पार्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में आर पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। फिलहाल के लिए अभी कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जो रिवीजन्स पे दें, अच्छी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जो भी फार्मूलाज वगैरह हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उनको अच्छी तरह से याद करके जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको उन्हीं बेसिक चीज़ों से आपके पूछे जाते हैं। बाकी गेस्ट पेपर पे हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है, बिल्कुल ईजी पेपर आता है, बिल्कुल कम टाइम में आप जो वो ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करके आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लगभग 20 होते हैं, जिनमें आपको हार्डली 1-1 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। बाकी क्वेश्चन भी हैं, उनका भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन का आपको आर पार्ट दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है, पेपर बिल्कुल इजी आता है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन्स कर लो, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। बाकी गेस्ट पेपर देखना है तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, 10th की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिलेगी।